पावन अपने हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। भाग्यशाली कल्याण का मंदिर जोड़ो बड़भागी गीता के परोकार मेरे सभी धार्मिक भाइयों, ऐसे सुंदर दिव्य वातावरण में उपस्थित हुए और जो थोड़ी देर के लिए अपने मन को एकाग्र करें। आज का सत्संग प्रभु की प्रेरणा से हमारी अपनी इंक्वायरी है, सेल्फ इंक्वायरी। एक लंबा समय हो गया मुझे भी और आपको मेरे गौर से सुनने में गिरिए। आज की ये विचार आपके ठोस रूप में जिंदगी भर काम आते रहेंगे। आप मेरे भगवान की वाणी के प्रति, स्थान के प्रति, विचारों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, सराहनीय बात है। बोर कर चुके अंदर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हुए और इतनी जिम्मेवारियों में मैं देखता हूँ बच्चियां इतनी बड़ी राशि में पढ़ रही है, जिम्मेवारियां है। खाली गुरु में देख के बड़ा आश्चर्य में जाता हूँ, इतनी जिम्मेवारियों के होते हुए फिर भी आप अपना समय गेम के प्रकार निकाल ही लेते हैं। इसी में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, ये मेरे प्रभु की विशेष कृपा है। कलयुग में कहाँ होती है श्रद्धा भगवान के प्रति? कलयुग में नारी के मन में कहाँ श्रद्धा है अपने भगवान की वाणी के प्रति? ये तो कहानी तो नहीं, रामायण नहीं, भागवत पुराण नहीं है, ये तो हमारे हिंदुस्तान का प्रश्न है। गीता हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है, गीता हमारे हिंदुस्तान की जान और प्राण है। हमें गौरव है, हमारे भगवान ने हमें उस पावन स्थान पर जन्म दिया है जिस देश में गीता का चोटी का ज्ञान है। और ज्ञान का अर्थ होता है उच्च विचार। ज्ञान का अर्थ कुछ और न लेना, उच्च विचार, हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग का मतलब दो तो थिंकिंग है, लो थिंकिंग, हाई थिंकिंग। उच्च विचार और निम्न विचार। उच्च विचार हमेशा नैतिकता और भगवान के साथ संबंधित होते हैं, एथिकल टीचिंग एंड डिविनिटी के साथ, एथिकल टीचिंग एंड डिविनिटी। और निम्न विचार होते हैं संसार के साथ संबंधित, काम के साथ, क्रोध के साथ, लोभ के साथ। तो जब जीव का मन नैतिकता में लगना होता है, गुड मैनर्स, एथिकल टीचिंग्स और उनकी डिग्निटी, दैवी गुणों के साथ, इसका मतलब हिंदू धर्म के साथ एक उच्च विचार। और भारत का वर्षों से ये जयकारा है, नहीं शताब्दियों से जयकारा है। हिंदुस्तान की क्या है, थोड़े शब्दों में कमाल कर दिया, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। हिंदुस्तान का यही व्यवहार, हमारा व्यवहार ही हिंदुस्तान का यही है। हमारे शरीर पर तो सादगी होती है, लेकिन हमारे अंदर बड़ी उड़ाई होती है। लंबा समय हो गया मुझे प्रभु की प्रेरणा को लेकर गीता में छिपे हुए ज्ञान को समझाते, बताते और आपकी शंकाओं का समाधान करते हुए और आपको महाराज जी का असली रूप समझाते हुए, और जो हमारी दिली मांग है अनेक जन्मों से, क्या स्थायी शांति प्राप्त करना, परमानेंट एंड एटर्नल हैप्पीनेस को लेना, ये तो हमने बनाई नहीं, ये हमारी स्वाभाविक मांग है। स्वाभाविक, हाँ, यही से तो सिद्ध होता है कि जीव भगवान का अंश है।
क्योंकि भगवान आनंद के घर अंदर वाला जीव जो उनका पार्ट एंड पार्सल है, छोड़ ही नहीं सकता ये आंतरिक कामना या स्वाभाविक कामना या नेचुरल टेंडेंसी, ये इसकी इनबॉर्न नेचर है या इसका जन्म सिद्ध अधिकार कह लो। तो गीता की कृष्ण गीता जी के अंदर मेरे सभी मेरी देवियों, यदि आप किसी कट्टर धर्म के से संबंध नहीं रखते, यदि आप एक ब्रॉड माइंडेड है, लिबरल माइंडेड है और अपने आप को किसी कुएं के मेंढक की तरह एक स्थान में सीमा में घेरे हुए नहीं है, हम सब यही चाहते हैं जीवन के 4 दिन जो हमने भगवान से मांगा है आराम से निश्चिंता पूर्वक व्यतीत हो जाए, चाहे हम लड़की हो या लड़के, स्त्री है या पुरुष, गृहस्थी है या व्यक्ति, नगरवासी हो या वनवासी, हमारी उमंग हमारी यही है। और आपने भली प्रकार देख लिया भगवान जी ने आपके इसके उमंग को, तरंग को, लहर को, ऐशना को, बर्निंग डिजायर को खूब पूरा किया है। फिर एक ही ढंग से नहीं, एक ही ढंग हर एक पर नहीं लागू होता। भगवान ने विशेषकर 3 तरीके अख्तियार किए हैं, क्योंकि इंसान भी तो 3 प्रकार के होती है। अच्छा बेटे, इंसान 3 प्रकार के देवियों। अच्छा, तो उन 3 प्रकार के इंसानों को अलग अलग तरीके बताए, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जिसके लिए जो सूटेबल हो जाए वो जीत पकड़ लेता है। गीता इसलिए एक यूनिवर्सल हॉलीवुड मानी जा रही है, यूनिवर्सल। दुनिया में कोई अन्य को बढ़ा के बाद कहूं तो खड़े हो जाएंगे। और बड़ी जनता मुझे शंका कीजिए अगर मैं कोई शब्द भी बढ़ा के कह रहा हूं तो। गीता इसलिए मैं कह रहा हूं यूनिवर्सल है, अर्थात सार्वभौमिक या आलमगीर हॉलीवुड कहते हैं, क्योंकि ये हर एक का घर पूरा कर देती है। बाकी जितने भी शास्त्र आपको एक ही योग मिलेगा, एक ही तरीका भक्ति। अगर ये बकवास है तो खड़े हो जाओ विषय। सारे धार्मिक शास्त्रों में एक ही तरीका है भक्ति का। गीता इंसानों के अनुसार, गीता किसी संत की वाणी नहीं, गीता किसी देव दूत की वाणी नहीं, गीता किसी पैगंबर का प्याम नहीं है। तो फिर क्या है? गीता इस सृष्टि के रचयिता के अनमोल गुण है, अनमोल उपदेश है, अनमोल तरीका है। भगवान जानते हैं कि इंसान 3 प्रकार के होंगे, क्योंकि भगवान ने गुण जो 3 प्रकार के बनाए हैं, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। आज सबको मैं भगवान जी की प्रेरणा में अपनी कोई बात आप पर कभी न लादे, मेरी अपनी कोई बात है ही नहीं। जो मेरे मालिक ने मुझे प्रदान किया प्रसाद के रूप में, और उनकी दिव्य प्रेरणा को लेकर आपकी झोली में नहीं, आपके अंतःकरण में रखने की चेष्टा कर रहा हूं। जीवन का अंतिम सांस तक रखता चल जाऊंगा। आप ये देखिए, ये तो थी ना मेरे तक बात, या गीता जी तक बात। आज बात है आप तक। कितनी कुर्बानी करके आप घर से आ रहे हो। मैं फिर कहना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिए मेरी प्रार्थना। और ये नहीं किसी को दिन हुआ 2 या 4 या 5 दिन, 1-2 होंगे ऐसे किसी कहने पर आगे होंगे, वरना आपको वर्षों ही चुके हैं। रविवार वाले रविवार वाले दिन ही आ रहे हैं और वर्षों से आ रहे हैं। जो रोज शाम को आते हैं वो रोज वर्षों से शाम को आ रहे हैं। प्रातः काल आने वाली रोज 4 बजे से सत्संग होता है, 4 से 5 वर्षों से 4 बजे आ रहे हैं। कई तो ऐसी मेरी देवी है जो जब से सत्संग शुरू हुआ है 56 यानी 56 से तब से आ रही है और बूढ़े हो चले गए। आपके बाद पक चुके हैं अनेकों के, कई मेरी आंखों के सामने जा चुकी है। फिर भी ये आपका सफर, आपकी यात्रा जारी है। आपको भली प्रकार पता लगे भगवान कहना क्या चाहते हैं। जो लगातार अटेंड कर रही है वो जान चुके हैं भगवान का कहने का अभिप्राय क्या है। मैं फिर कह देना चाहता हूं, भगवान का उपदेश दुखों की जड़ों को काट देना चाहता है। दुख न काट करके भगवान का उपदेश दुखों को दूर करता है। गलत। आप गीता का निरादर करेंगे, कृष्ण जी का निरादर करेंगे। भगवान दुखों को दूर नहीं करना चाहते, तो दुखों की जड़ें काटना चाहते हैं ताकि फिर न दुख आ जाए। जिस विष की आप जड़ें नहीं काटेंगे, फिर पनपने का पूरा पूरा अंदेशा नहीं, पूरा पूरा ख्याल है। अगर आप उठ कर देंगे
उन्मूलन कर देंगे। उन्मूलन, उनका मूल ऊपर उठा देंगे। शब्द उन्मूलन नहीं होता, उत्मूलन। बोलने में फिर ता का नाम जाता था, दरना का जाओ। अच्छा, तुम्हारे का पात्र नहीं तो उन्मूलन हो जाता है। जैसे शब्द जगन्नाथ है, बोलने में फिर जगन्नाथ बन जाता है। ये जैसे हमारी संस्कृत की ग्रामर है। तो महाराज जी तो जड़े काट देना चाहते, उन्मूलन कर देना चाहते, ताकि दुख कभी भी ना आए और वो जी सदा शांत रहे जब तक रहे, और शरीर छोड़े तो शांत स्वरूप भगवान में तलीन हो जाए। भगवान के 1000 नाम है, उन 1000 नामों में एक नाम है शांत स्वरूप। उन्हीं से हमारा जीव आया है। जीव का मतलब बाबा, जीव का मतलब जो हमारे समझना, हमारे सारे शरीर भगवान की शक्ति से चल रही है। नारद जी की शक्ति जैसे बिजली आ गई, हम इसी तरह इंसानों में जान पड़ गई। तो हमारी जान प्राण क्या है? दैट डिवाइन पावर। अच्छा, वो इनको चला रही है, वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, पार्ट एंड पार्सल। वो उनका अभिन्न अंश है, इनसेपरेबल पार्ट एंड पार्सल। वो एक शक्ति है जो चला रही है, और वो भगवान से संबंधित है। शाबाश। जैसे हमारी मंदिर की बिजली, आपके घर की बिजली पावर हाउस से संबंधित होती है, पावर हाउस से संबंधित, कनेक्टेड। हाँ, इस तरह हमारा जीवात्मा भगवान से उसी तरह संबंधित है, नेट जीरो, नेट वीडियो। जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य से साथ संबंधित है। हम किरणों को तो सूर्य नहीं कह सकेंगे जी, लेकिन क्या कोई भी किरण सूर्य से अलग है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। सूर्य से संबंधित है, इसलिए जीवात्मा भगवान के साथ संबंधित है। और जीवात्माएं नहीं है ये, एक वचन रहेगा, दो वचन नहीं हो सकता, क्योंकि शक्तियां नहीं होती, शक्ति होती है। अनेक शक्तियां होगी तो वो शक्ति मर जाएगी, शक्ति खत्म हो जाएगी, और शक्ति कभी टुकड़े नहीं होते। हम इसी डिग्री को लेकर इसके लिए क्या कहता है? पावर कैन नेवर बी डाइसेक्टेड, पावर कैन नेवर बी स्टोर्ड। बिजली के हम कोठे भर के नहीं रख सकते, बिजली के टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, पावर एज ए होल। इससे भगवान की शक्ति के मेरे सजों में दियो हम टुकड़े नहीं कर सकते। 13वां अध्याय साक्षी है, तकसीम इसकी मुश्किल है जी शरूर, मगर इसका हर शय में हिस्सा जरूर है। खूब आपने सुनी मेरे प्रभु की वाणी कि ये इंसान के दुखों की जड़ें काटती है। और दुख भी आप जान चुके हैं यहाँ के गीता के विचारों से 3 प्रकार के, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक। इन्हीं के दूसरे शब्दों में बोलते हैं आदि, व्याधि और उपाधि। इनकी जगह काट कर रख देती गीता का उपदेश। जब हम समय के अपनाने लग जाए, जब दुख की जगह कट गई, इंसान बिल्कुल शांत आनंदित। ठीक, ये आप मुद्दे से सुन रहे हो, इनके तरीके भी आप ले रहे हो, आप एग्री भी कर चुके हो, आपकी शंकों का समाधान भी आपने कर लिया। और नई नीतियां तो खास करके नारी चोले में बड़ी कुर्बानी करके आती है। शायद इसी कारण से मेरे भगवान ने अपने सत्संग भवन को इतने दूर बनाया शहर के शोर से, एकदम जिनमें आग हो, जिनमें लगन हो, वही अप्रोच करे। ये ऑन द वे तो नहीं है, ये आप कह सकते गुजर रहा था तो ये सत्संग की आवाज आई, मैं आके बैठ गया। आपको स्पेशल आना पड़ेगा इतनी दूर से। आपको कनेक्ट सोने नहीं जा रहे थे कि आप रास्ते में रुके हैं, बिल्कुल आपके शहर के शुरू से एक तरफ, जाके बाजार में गली नहीं, मोहल्ला नहीं, कुछ नहीं है, आपके सामने एक जखीरा है। और परमात्मा करीब में तो कई बार अपने मालिक को कह चुका हूं, ऐसे स्थान हर नगर में होने चाहिए। शहर के शोर गुस्से में एकदम दूर जहां भगवान के प्यारे बैठेंगे, भगवान की सुखदायिनी वाणी को बता और समझा रही। बड़ी जरूरत है आजकल के दिन में, जैसे मरीज बहुत हो गए, बीमारी लग जाती है तो डॉक्टरों की बड़ी जरूरत होती है। आजकल अज्ञानता की बीमारी है, गीता की ज्ञान की अनिवार्य रूप से जरूरत है, हम टाल नहीं सकते। तो मेरी दीदियों, मेरे सजनों, खासकर जितने भी युवक आए बैठे हैं, जितने भी युवक मर गए शी, खूब सुना आपने, खूब विचार किया, यहाँ के लिखे हुए शास्त्र, यहाँ की व्याख्याएं और भी महापुरुषों की व्याख्याएं आपने पढ़ी, पढ़ रही है, पढ़ते रहेंगे। आज इंक्वायरी कीजिए अपनी। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ आप सबसे
जो कुछ आपने यहां से समझा, क्या वो मेरी वाणी में है, मेरे अंतःकरण में है? वो शास्त्र आपने पढ़ा, वो शास्त्र की लाइनों में SI में है, या देखिए टू बी वेरी सिंसियर एंड क्लियर आपने अपने मन में रखा? मैं यही सेल्फ इंक्वायरी आपसे करवाना चाहता हूं, क्योंकि नीचा चोटी का ज्ञान है। ज्ञान मैंने अभी अभी कहा था उच्च विचार है, और उच्च विचारों को अपने मन में रखकर अपने निम्न विचारों को निकालना होता है। मैं बकवास करके थप्पड़ लगाऊंगा अपने आपको, निम्न विचारों को निकालना नहीं होता। उच्च विचार ही अंदर आके निम्न विचारों को टिकने ही नहीं देते। निम्न विचार अंदर रह सकते ही नहीं। जैसे किसी विशेष बीमारी का हम विशेष टीका लगाते हैं, हाँ, तो अंदर को जो जहरीले जर्म है वो रह नहीं सकते, क्योंकि जो टीका होता है वो भी एक पावरफुल जर्म्स का है। पावरफुल जर्म का टीका अंदर गया तो वो ओवर पावर आ जाती है। वीक जर्म्स का भी आप जानते हैं, सब लिखिए, ऑल एजुकेटेड, तुम्हें उस पर ओवर पावर आए तो वो तो खत्म हो गए। वो तभी तो बीमारी दूर होगी। फिर बाद 2-3 घंटे बाद फिर टीका। टीका मतलब क्या पावरफुल जर्म्स की फौज फिर अंदर चल गई। फिर 3 घंटे बाद पावरफुल जर्म्स और अंदर गए, तो वीक जर्म रह नहीं सकते, वो तो गए, तो बीमारी बड़ी जल्दी आप ठीक हो लग जाते हैं। इस तरह ये पावरफुल थॉट आपका टाइम टू टाइम, वीकली, आपका फोर्टनाइटली, यानी पाक्षिक रूप में 3 दिन के बाद आप सुनते हैं, आपने अपने अंदर रखे, वो ये विचार जह नहीं जाएंगे। प्रकृति का नियम है कि इन विचारों की अगर आप कदर नहीं करेंगे तो जो आपको दे रहा है उसके पास वापस आ जाते हैं। बिल्कुल वही हाल जैसे आपने एक बिजनेस लेटर या लिफाफा भेजा, तो नीचे कोने में लिखे होते हैं, अनडिलीवर्ड प्लीज रिटर्न टू हाई। मालिक के विचारों की अगर आप कदर नहीं करेंगे तो रिटर्न टू द सेंडर, रिटर्न टू द सेंडर। क्योंकि भगवान अपने ज्ञान की बेकदरी आज तक कभी होने नहीं दी, हुई थी नहीं, भविष्य में कभी होगी भी नहीं। ये वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी डिवाइन थॉट है, इसकी भी कभी प्रभु नहीं होने देते। फिर वही प्रेरणा देकर के आपको जहां ला रहे हो, इंक्वायरी कीजिए कि जो बात मुझे समझ में आती है मैं अपनाती हूँ, कि आप खुद श्रद्धा से आ रही हो, कोई आपको मजबूर नहीं करता। हर जगह आपके माता पिता, आपके पति देव, आपकी पति मजबूर कर सकती है। मैं क्या जाना चाहते, पति वो कभी आपको मना लेती है। नारी के पास और अस्त्र शस्त्र क्या है? रोना। और इस बिचारी के पास और कोई अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, बस रो देगी, एक पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। तो आपको हर जगह वो मना सकती है, लेकिन भगवान के विचारों के लिए कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता जब तक कि आप वॉलंटरी अंदर की आवाज को सुन के ना आए। नहीं आ सकती मेरी बेटी आपको, वो कैसे मजबूर कर देना नहीं, मजबूर नहीं करे तो कितने दिन। भगवान ने खुद कहा है, गीता में एक सिद्धांत है, जैसे गीता ने अनेक सिद्धांत प्रकट किया है, उसमें ये सिद्धांत कितना मजेदार है, यहाँ जबर से काम, यहाँ इंसान फितरत बदलता नहीं और यहाँ जबर से काम चलता है। अंग्रेजों ने इसी सिद्धांत को अपने मनोविज्ञान में कर दिया, नकल जहाँ कर बहुत ही नकल लगे, बहुत नकल मारी उन्होंने। फोर्स इज नेवर फोर्सिबल, ये उनके मनोविज्ञान में चक्कर है। फोर्स एक बात को आपने बाई फोर्स करवाया तो नॉट फोर्सिबल, कुछ दिन के बाद उसमें शक्ति नहीं आएगी। जिस काम को आप जबरन करवाएंगे, अगले बार दूसरा व्यक्ति जिस व्यक्ति से करवा रहे हैं गुस्सा हो जाएगा। है जब तक कि वो वॉलंटरी न करो, आप लोग तो वॉलंटरी स्वयं अपनी प्रसन्नता, श्रद्धा, प्रेम पूर्वक आते हैं। फिर मैं पूछने का हक रखता हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए संदेशा लाया हूँ, अपने भगवान का अत्यंत सुखदायक, शांतिदायक, सुखप्रद संदेशा आपके नाम है। तो जो मेरे प्रभु की बात आपको अच्छी लगती है, क्या आपकी अपनी बन गई? इतना ही पूछने के लिए आज मेरे प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी, और मैं आपके अंतःकरण से पूछना चाहता हूँ, जो भी मेरे प्रभु की बात अच्छी लगी आपने अपनी बना ली? जैसे माँ ने मेरी एक बच्ची से पूछा, आया बैठा है, बेटे मैं नहीं देखना चाहती तू लड़की के साथ घूमता रहता है। घूमता माँ, हर एक से छुपाऊंगा, मैं तेरे से नहीं छुपाऊंगा। घूमता है ना, घूमता हूँ, मिलता है ना, दिन में मिलता हूँ। अब मैं तेरी माँ हूँ। माँ ने उसके गले के अंदर अपने दोनों हाथ डाल दिए। बेटे माँ बोल, कहो माँ,
मैं उसे सीने से लगाने को तैयार हूं। मां, तू मान गई, मैं मान चुकी हूं, लेकिन अब एक बात है, हाँ पत्नी बना के ला, यूं लड़की बना के मत घुमा। आखिर मैंने और भी अपनी लड़कियां लगानी है कि नहीं? तेरे चरणों की कसम मां, अब लाऊंगा तो बहू बना के लाऊंगा, ऐसे नहीं। ये है आपकी गली में, आपके मोहल्ले में हर एक मुझे पता लग चुका है, जैसे उस लड़के के बारे में कई लड़की के साथ घूमता, इस तरह अनेकों को पता लग चुका है आप मेरे साथ घूमते हो, मेरे विचारों के साथ घूमती है, गीता के साथ घूमती है, आपको भगत भगत कहने लगे, भक्तानी कहने लगे हो, तो फिर पत्नी बना के लाओ ऐसे अपने अंदर रखो ना। बदनाम न करो मुझे, बदनाम न करो अपने भगवान को, बदनाम न करो अपनी चोटी की गीता को। जैसे माँ ने आंसू भर के प्यार से कहा बेटे बहू बना के लाओ, ऐसे यहाँ मिला वहां मिला, पार्क में मिला, मुझे पता लगा फायदे के गला फोटो में बैठ के खिलाता रहता है, बहू बना के खिलाओ। आप मुद्दों से आप प्रसिद्ध हो चुके हैं, हर यहाँ आने वाली बेटी प्रसिद्ध हो चुकी है। आपने बहुत छुपाने की कोशिश की, रसाने के शब्द कभी मिटे नहीं हो सकते, इश्क और मुश्क छुपाया कभी नहीं छिपे, कभी भी नहीं छिपता। घर में प्याज खाते हो तो गली पास पड़ोस तक पता लगता है, चावल बनाओ चौथे घर तक पता लगता है कि घर में चावल बन रहे थे, सुगंधी वहां तक पहुंच जाती है। और इससे किसी से प्रेम लगाओ, लाख छिपाते रहो, कभी भी आप छुपा ना पाएंगे। अब तो अनेकों को पता लग चुका है, हाँ तरीके से इसे अपना बना है। जैसे मैं देखे बैठा हूं, अपनी अनझूठ बात आपसे कह रहा हूं, कितना सुख आराम चैन मिलता है। पहले मैं बताओ मेरे प्रभु मुझे माफ कर दो, अगर मैं ये राज प्रकट कर रहा हूं तो आप तो सुख बाद में पाएंगे, आपके अंतर वाले मेरे प्रभु को बड़ी सुख मिलता है जब आप अपना लेते हैं। सबसे पहले तजर्बा मुझे गीता से ये हुआ, आपको सुख तो मिलेगा बाद में जब आप समाधि सवार आएंगे। मेरे मालिक कितने खुश हो जाते हैं कलयुग के अंदर जब कोई अपनी बुद्धि को निर्मल करके तलीम करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं प्रभु और शक्ति दे के आपको मालो माल कर देते हैं। मेरी बेटी बहुत शक्ति भगवान भर देती है, क्योंकि आजकल के जमाने में सच्चाई के पुतले बहुत कम है, बहुत थोड़े जो मन वचन कर्म से एक होकर के जुट जाए, बिल्कुल लग जाए। जी अंग्रेजी का एक्ट बड़ा प्यारा लगा मुझे, जो मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया। एक्ट, पहला एक्ट का मतलब होता है हेड, दूसरे एक्ट का मतलब हार्ट, तीसरे एक्ट का मतलब हैंड, ये तीनों एक्ट आ गए। और हमारे शब्दों में बोलते हैं मन वचन कर्म से जब एक होकर के भक्ति में लग जाता है, मन से वचन से और कर्म से, बाई हेड बाई हार्ट एंड बाई हैंड, जब ये हम स्ट्रीट लाइन में ले आते हैं बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न, बड़े मालिक प्रसन्न हो जाते हैं। और मैं यही इंक्वायरी करना चाहता हूँ, सच इंक्वायरी कीजिए कि जैसे माँ ने रोका उस लड़के को, जगह जगह लड़की के ना बदनाम कर अपने घर को, इस तरह आप चारों ओर प्रसिद्ध हो चुके हैं जो वहां जाते हैं। बहुत छुपाया आपने, झूठ बोला, मैं इधर जाता हूं, बोलेगा कब तक? अब तो पूरे इसे अपना बना लो। और वो लड़का हंस रहा है देख करके, क्या उधर वो बिठाई बैठा है जिसके अंदर घूमता था, वो बना लिया, सीधा गया, सीधा माँ ने जब कहा सीधा, और निडर होके कह दिया मनोरमा क्या बात, आप घर में आ गए, मैं तो कहीं से बात करना चाहता हूँ थी अंदर। तो जी आपकी शिकायतें आई ना मेरी, हाँ या तो मेरे सामने जुतियां मारो या मनोरमा मेरे साथ शादी करो। है तेरी माँ बाप मान गए तो कल ही ले लो, इनकी शादी इसी तरह होगी, आज और कल ही मेरे बेटे, तेरे माँ बाप आजा थे, ठीक है आ बैठे, भगवान इनको और बुद्धि दे और तरक्की करेंगे, बड़ी अच्छी बात। इसी तरह जब ये संसारी रूप में सबको मना के पति पत्नी के रूप में उन्नति कर रही है, आप भी तो अपने अंतर करके मनवा या तो आना बंद कर दे या अपनाना शुरू, या आना बंद कर दे या अपनाना शुरू कर दे, इसे अपना बना लो। जैसे माँ ने कहा करोड़ों रुपए की बात माँ ने कही, क्यों से वो बना के ले आओ, बस ना कुछ रहूंगी। अच्छा माँ जरूर, मैं भी कहने का हक रखता हूँ कि माँ के नाते से तो नहीं, पर माँ बाप दोनों के नाते से भगवान का प्यारा गुरु माँ भी होता है, बाप भी होता है, क्योंकि वो दोनों का हृदय अपने मन में रखेगा। माँ का हृदय ना होता मैं लगातार प्रचार में कर सकता है, और बाप की अकल ना होती तो मैं ज्ञान न दे सकता आपको। माँ वाला मेरे पास मन है और बाप वाला मेरे पास अकल है,
ये दोनों ही लेकर के मैं आपके लिए आ जाता हूँ। अब अपने मन को सीधा समझाइएगा कि जो बात नहीं आपकी समझ में आए अपना। काफी वर्ष गुजर गए मेरे सज्जनों, काफी वर्ष गुजर गए मेरी दीदियों, आपको इतनी श्रद्धा से आते हुए। परमात्मा की कसम, दुनिया की जबान में आपने उंगली डलवा दी है। इतने आराम होते हैं बाकी मज़ाहिब वाले, बाकी धर्म स्थानों वाले, कि साधु के पास कौन सा मंत्र है, वो इन पर पड़ी बैठा है, ना देरी देखती है ना गुरु देखती है, इतनी दूर जाती है। और हमारे धर्मस्थान इतने नजदीक है, कोई भटकता ही नहीं, एक चिड़ी भी नहीं आती। भी चिड़ी तो कम से कम 14 डाल ले, तो बड़े आराम है। उनको ये नहीं पता कि इनके पूर्व के संस्कार जागेंगे। मैंने कोई मंत्र तंत्र नहीं पढ़ा, मैं तो भगवान की गीता को पढ़ा है, गीता को अपनाने की पूरी कोशिश की है। और इधर आपके संस्कार है, और वो क्या जाने, तुम दुनिया वालों क्या जानो, हम किसको पुकारा करते हैं। बड़ी हैरान होती जनता, बड़ी हैरान होने दो उनको हैरान। आप इतनी बात तो अपनी से इंक्वायरी कीजिए कि जो मेरे भगवान की बात समझ आई वो आपके अपनी बन जाए। मैं आज यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि बिना अपनाए बात बनती नहीं। या भगवान मुझे कहते तू उनकी जगह अपना ले, हाय मैं बेटे बड़ी भारी कुर्बानी आपके लिए कर देता। मेरे मन में दो ही के प्रति प्यार है, अपने भगवान के प्रति या आपके प्रति, तीसरा मैं नहीं जानता। मेरे मालिक देख रही है कि मैं सच्चाई से बोल रहा हूँ या झूठ से बोल रहा हूँ। दोनों के प्रति मेरे प्रेम है, जो भगवान के प्यारे है श्रोता उनके प्रति, या जिस भगवान की मैं वाणी लाता हूँ उनके प्रति। अब वो तो बड़े खुश है, बड़े प्रसन्न है। अब नंबर 2 मेरा कर्तव्य आपके प्रति है, जिनके लिए मैं मुद्दत से आया बैठा। मुझे 46-47 वर्ष कहना आसान है, आया बैठा हूं। अब अपनाने की चेष्टा करो बेटे। मेरा शरीर दिन प्रतिदिन जा रहा है, दिन प्रतिदिन दिखे डाउन जा रहा। तो फिर मेरे होते हुए मैं भी देख के जाऊं, और मेरी भी जीवात्मा महाराज जी में समाज आए कि जो एक मैं माली बन के आया था भगवान के ये भक्ति का बूटा लगाने, भक्ति का पौधा लगाने, वो आप में प्रस्फुटित हो चुका है। लग गया उसकी सुगंधी आप तक आने लग गई। बड़े आराम से चौकड़ी लगाता हुआ मैं भगवान के दरबार में खड़ा जा गया। मेरी नींद सफल करो, यही अपने मन से कहो मेरी बेटी आज जाके खा पी लो, और जिस तरह मैं चौका लगाया जाता हूँ घर में जाके चौका लगाइए, हम उनकी मेहनत को सफल करें। मेरी उम्र भी क्या थी बच्चे, 24 साल की, 24.5 जो मैं आपके पास आया था, और इस समय मैं 67 साल का हो चुका हूँ। कितने वर्ष मैंने आपके लिए लगा डाले। अब मेरा याद रहना और 2-4 फुके खाना सफल कर दीजिएगा कि जो बात आपकी समझ में आई है वो आपका अपनी मर जाए। और भगवान कितनी उदार है, भगवान कितने लिबरल माइंडेड है। जो मैं इतना कह दिया, मेरी ओर देखे सारे अगर आप आंखें उठा के मेरी ओर देखो, इतना उदार आपको कोई गुरु या कोई देवता मिलेगा, या कोई शेरा वाली या पता नहीं किस वाली देवी मिलेगी जो इतनी उदारता दिखाए। जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफो खतर से, ये आपके भगवान कह रहे, ईश्वर कह रहे, ये आपके परमात्मा कह रही है। जरा भी इस थोड़े से फरमान ने तो मेरी, मैं क्या कहूँ, खुली ही मदद कर रख दिया। जरा भी जो ये, अब मैं मुंह से बोलूं, स्वल्पमति अस्य धर्म से प्राय तो मैं तो ध्यान थोड़ा सा भी अगर मेरे ज्ञान को फिर अपना लेगा, हाँ बड़े भारी दुखों कष्टों से निकल जाए। आजमा के देख लो, मैं अच्छी तरह आजमाए बैठा हूं मेरे सजनों, और मेरी बीवी हो, आप भी आजमाओ ना, मेरे शरीर के रहती हो। मैं जब भी घर में था वहां से निकल गया हौसलों में पढ़ने के लिए, लेकिन मैं देखा करता था हमारे समय दूध जरूर जमाया जाता था। आज पता नहीं आप जमाते हैं जमीन जमीन को, आप कहते हम तो नहीं जमाते, ये तो दूध कहां से लो। उन दिनों तकरीबन औंगलियां खोल के मंत्र पढ़ती थी, मैं जावा कम तो तू जानी जम। ये हमारी मां मंत्र थी, मैं जावा कम तू जाई जम। और ये मंत्र जो आदमी कभी आजमा लेना मेरे पुत्र, और नीचे चक्के हो जाते क्या। मैंने कहा मैं जावा कम तो तू जानी जम। और सब कुछ में चक्के बनते हैं जो कि चावल वाले पंजे से तोड़ के डालती थी कौड़ियों के अंदर। अच्छा तुम जामन सजनो, भगवान मेरे द्वारा जामन डलवारे आपके अंतःकरण में। अगर एक थोड़ी सी
जामन में इतनी ताकत है कि दूध को जमा दे। क्या भगवान की थोड़ी शब्दों में ताकत नहीं है कि आप जम जाए, आपके अंदर वो चीज टिक जाए, भगवान मुझे लानत मारेंगे क्योंकि जामन मैं लाया हूँ। आप तो प्रसाद है क्योंकि आप में श्रद्धा है, आप में प्रेम है और आप में कल्याण की तड़प है, आप में दूध वाली दूध है। और मेरे जैसा क्या काम कर रहा है जामन? बाबा कहाँ से लाया जामन और मैं कहाँ से लाऊंगा? गीता के घर से मैं जामन लाया हूँ जिसे दूसरे शब्दों में हम ज्ञान कहते हैं। और जब बग्गासी में माँ मेरी इतनी कुछ दूध रख के थोड़ा सा जामन डालती तो जम जाता। और मैं पूछता माँ तेरे पास हिसाब किताब क्या है? 10 किलो दूध कितना जामन डालते? छोड़ काका तूने क्या देना, मैं जाना तो मेरा कम जाने, ये तो रब जाने तो रब का कम जाने कितना जामन शानदार आपने डाल रही है। जम जाओ मेरी लाज रख लो, जम जाओ अपनी लाज रख लो, जम जाओ अपने जीवन की लाज रख लो, जम जाओ अपने स्थान की लाज रख लो। एक स्थान तो हमारा में ऐसा है जो अब सही अर्थों में अपना अर्थ पूरा कर रहा है, सही अर्थों में अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहा है। धर्म स्वामी का मतलब क्या था? भगवान का ज्ञान आपके अंदर मन में क्या 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 जामन की तरह रख देना और आपके अंतःकरण को जमा देना। हमारे दो शब्द बनाए जाते, व्यास जी ने बोले कितने सुंदर बोल, मैंने कई बार आपको कहा आप पे लागू होते हैं कि नहीं, आप पे लागू होते हैं कि नहीं? मेरे पर पूर्ण प्रेम में मैं मिठे बांट के कह रहा हूँ, पूर्ण प्रेम मेरे पर लागू होती है। यह है धर्म स्थान, इसको बोलते हैं मंदिर। कैसा मंदिर? ईंटों दीवारों का या भगवान की मूर्ति का, वो तो ठीक है, या इन गाड़ियों का नाम मंदिर नहीं, मेरा नाम मंदिर नहीं। मंदिर नाम होता है भगवान के ज्ञान का, भगवान की भक्ति का। क्योंकि उस 4 दीवारी के अंदर क्या मिलता है? भगवान के विचार, तब उसको हम धर्म स्थान कहते हैं, या सत्संग भवन रखा गया या आप मंदिर कह दीजिएगा। तो मंदिर क्या, इन्होंने मंदिर क्यों रखा? कोई और क्यों नहीं शब्द रखा? दिवाली क्यों नहीं प्रसिद्ध हुआ? दूसरा शब्द संस्कृत का हमारे क्या, देवालय या ठाकुर द्वारा करनी का प्रसिद्ध हुआ, न ठाकुर द्वारा प्रसिद्ध हुआ, न देवालय का प्रसिद्ध हुआ, प्रसिद्ध हुआ मंदिर। क्यों? क्या आप पे लागू होता है? ओ मेरे सदमा मेरी ओर देखो, ओ मेरी लाडली बेटी मेरी ओर देखो, आप पे मंदिर लागू हो रहा है क्या? मंदिर वो मंदिर होता है जो मन को कर दे अंदर, तब कहलाए मंदिर। पहले ये बेवकूफी से बाहर मुखी होता है, कंचन में, कामी में, कीर्ति में। अब मन को कर दे अंदर, कहलाए मंदिर, तो क्या हो जाए? आपको विवेक आ जाए, वैराग आ जाए, भक्ति आ जाए, तब मेरे यहाँ रहने का और आपका रोज इस मंदिर में आने का पूरा लाभ हो गया। मन को कर दे अंदर, कहलाए वो मंदिर। क्या आप पे लागू होता है? कितनी खरी बातें मैं आपसे सुना रहा हूँ। क्या मेरी हर एक मैया मेरी बेटी पे लागू हो रहा है? मुद्दे से आ रहे हो बेटे, मुद्दे तो मेरे एक भी काला बाल नहीं रहा, देख लो। ये सारे भरा जोबन आपकी झोली में रख दिया ना, आपके अंतःकरण में रख दिया। मेरी लाज रखो, इन काले इन सफेद बालों की लाज रखो। एक रब के प्यारे ने अपने सारा जोबन आपके लिए लगा दिया। इस धर्मस्थान की लाज रखो। क्या हमारा मन अंतर्मुखी हो गया? तब इस मंदिर को 4 चांद लगेंगे जो जहां श्रोताओं के मन को कर दे अंदर। और ये क्या कहलाती? ये है चारों वेदों का खुलासा। और वेदों के जो बोल है उनको हम श्लोक नहीं बोलते, उनको बोलते हैं मंत्र। क्या बोलते हैं सदियों देवियों? मंत्र। व्यास जी ने कहा श्लोक इनको बोलते हैं जो इनमें है या पुराणों में है, वो श्लोक है, वो है मंत्र। फिर पूछा गया मंत्र का क्या अर्थ? ये 700 मंत्र हो जाती है कि ये 700 मंत्र है, तो मंत्र क्यों नाम रखा गया? कभी सोचा आपने? लेकिन फिर भी अर्थ, मन को कर दिया अंतर, कहलाए वो मंत्र। तो आप इन लागू होता क्या? इन शब्दों ने मुझे कस के पकड़ लिया कि इतने शानदार बोल, और फिर भगवान आपको छूट दे रही है, जरा भी ये धर्म आ जाएगा। आप अपने अंदर गोता मारो कि क्या थोड़ी सी पानी नहीं इतना ही। माँ तो कोली भर के रखती थी जामन की, लेकिन मैंने कभी देखा कि भगवान ने माँ जी ने कोली डाली हो दूध के अंदर ना, अपनी हथेली को पहले तो माँ को पता होगा ज्यादा दूध में कितना, तो मैंने तो एक हथेली देखी है कि कोली से हथेली पर डालना और उंगलियों को खोल देना। ये उंगली में खोला, मैं हंसता था कि माँ क्या कर रही है, खोल सम सम तो अली बाबा 40 चोर कि यूं होगा नीचे सारा खजाना बन जाएगा। तो देखिए इतना ही
तो भगवान के साथ से श्लोक मेरे रिसर्च के लिए है, आपके लिए। चाहे माँ के पास कौली भरी होती थी जामुन की, लेकिन हथेली पर जितना आता है, और पूरा हथेली तो यूं होती है, अर्ध हथेली पर, आधी हथेली पर जितना आया दूध में जम गया। शाबाश। मुझे नहीं कोई दिन याद आता घर में किस दिन माँ का दूध न जमा हो, जम जाता था। पता नहीं माँ के अंदर क्या था या क्या बोलती। मंत्र तो मैंने यही सुना कई बार, मैं जावा कम तो तू जाम जम। तो बच्चों आप भी तो ले लो, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, थोड़ा सा जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा, कोई इंद्र नहीं कह रहा, ब्रह्मा नहीं कह रहा, विष्णु नहीं कह रहा, और कोई नहीं कह रहा, नारायण बताते खुद, शिष्य को बनाने वाले, अवतार लेकर के हमारे मूर्खों को सियाना बनाने वाले। अवतार था किसके लिए? दो के लिए। क्या भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, अवतार क्यों? बुरों को जहां से, बस इन दो के लिए, आपके लिए हाँ, और बुरे आदमी जो धर्म का नाश कर रहे हैं उनके लिए। आपके लिए भगवान ने गीता हाथ में थमाई, उनके लिए भगवान ने चक्कर हाथ में संभाला, बस पूरा अवतार हो गया। अगर एक भगवान का ऐसा चित्र बनाया जाए, एक हाथ में चक्कर, एक हाथ में गीता, भगवान का अवतार पूरा प्रकट हो जाएगा, पूरा। दैट इज द राइट प्रतीक ऑफ लॉर्ड कृष्णा, राइट प्रतीक, राइट उनका संबल हो जाता है। बेटो तो आप अपने मन को समझाओ, अपने से पूछो और जोरदार पूछो। आपने थोड़ा सा ही भगवान के बोल अपना लिए, थोड़े से भी रंग चढ़ जाता है, पूरा रंग चढ़ जाता है। मैंने अपने गुरुदेव से पूछा या महापुरुष से पूछा, अनुभव से, कि मुझे ये तो बताइए कि भगवान ने जो जी शब्द कहेंगे, थोड़ा सा भी जो अपना लेगा, स्वल्पम अपनी यस्य स्वल्पम अपस्य धर्म से त्रायते न तो ध्यान, इसका मतलब क्या? मुझे कहने लगे, अरे गुरु, हाँ तेरा कितना भारी शरीर है जी, अच्छा, और देख अगर कुछ जब मैंने ये प्रश्न किया तो क्या जवाब मिला है? इतने बड़े शरीर की अगर कोई एक चीची, इसको हम चीची बोलते हैं, चीची, आप क्या बोलोगे? चीची, छोटी सी उंगली, इसको कोई कस के पकड़ ले, क्या सारा शरीर खिंच के आपके पास नहीं आ जाएगा? क्योंकि ये कनेक्टेड है किसके साथ? अपनी भुजा के साथ, बाजू के साथ, बाजू कनेक्टेड है भुजा के साथ, भुजा कनेक्टेड है शरीर के साथ। तो भगवान का जो थोड़ा सा बोल भी मैंने और अपना लिया, वो सारी भगवान की वाणी के साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल ठीक कहा। तो अपने मन को कहिए ना, आयु जा रही, अवसर जा रहा, मैं भी जा रहा, आयु जा रही आपकी, आपका ये सुनहरी अवसर भी जा रहा, और बताने और समझाने वाला भी तो जा रहा है। दुनिया में कोई चीज टिकने वाली तो है ही नहीं। मेरे होते हुए, शरीर के होते हुए, ये तो मुझे दिखा दीजिएगा कि मैं अपना मिशन पूरा करके जा रहा हूं। और फिर आपके में कहीं आता नहीं, जाता नहीं, कोई इनवाइट करता तो हाथ जोड़ देता हूँ, पैर भी जोड़ देता हूँ। अगर हाथ जोड़ने से नहीं मानता फिर पैर जोड़ देता हूँ। अब तो मान जा, मैंने कहीं नहीं जाना, मैं जिनके लिए आया हूं वो खुद आएंगे। ये भी कैसे, कोई सारे जाती है, और सारे जो जाते हैं उनको ये कह देना, क्या हमेशा प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं नहीं बन जाता। कुएं के पास प्यासे आएंगी तो कुएं की कदर बनी रहेगी। और अगर छबील बनकर जगह जगह ले जाओगे तो लोग छबील से पूरियां करेंगे। तो मैं फिर नहीं कराना चाहता, मैं घुट भर भर के पिलवाना चाहता। चुप करके चली जाती है। इतनी एक बैठा हुआ केवल आपके लिए, आप भी तो थोड़ा सा अपना के दिखा दो। क्योंकि मैंने पहले अभी भी कहा था, काश के मैं आपके लिए अपना लेता, पर भगवान ने ये बनाया है, क्या क्या वो खुद को उभारे, वो खुद को उठा। छठे ज्ञान ने, हमारे सरकार ने, हमारे मन के राजा, हमारे सर्वस्व ने, हमारे ऑल इन ऑल ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्ण ने ये न्यू जो बना दिया छठे अध्याय के अंदर, कि जीव खुद अपने आप को हमारे जैसे समझा देंगे, प्रेरणा दे देंगे, मेरे मालिक आपकी श्रद्धा को देखते हुए दिव्य शक्ति प्रदान कर देंगे। लेकिन सजनों अपनाना तो आपको पड़ेगा, जीवन में खाना तो आपको पड़ेगा। माँ कई बार हम बेवकूफी से पूछ जाते थे, मैं कहते तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ कर दिया, हमारे वक्त रोटियां जैसे तुम तवे पर पकाते हो। भाई इधर लालपुर की तरफ से मेरा शरीर बिलोंग करता था, तो वो रोटियां तवे पर नहीं पकाते थे, रोटियां उन दिनों सर्दी और गर्मी तंदूर के अंदर पकाते थे। तो हमारी रात थी कि जब तुम्हारे लिए तंदूर के अंदर आधी छाती तक नीचे जाती हूँ, तुम्हें रोटी खाने में भी नखरे होती है। तो चाहे हम कई दिन आकर रो पड़ते और माँ के गले में हाथ डालते, तुम रोटी डालकर खाता। ये माँ के पास आखिरी अस्त्र शस्त्र था, तुम्हारे लिए तंदूर में अंदर आधी चली जाती है। तो तुम रोटी खाते वक्त लड़ती हो तो लड़ती हो, नहीं खाता, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं माँ,
अपनाने में कदर। आप अपनाने की चेष्टा कीजिए, आप इसी जीवन में ढालने की चेष्टा कीजिए। मैं ऐसी नहीं वाणी लाया, कुछ शायद कुर्बानी करके लाया होगा, कुछ अपने आप को रगड़ के मैं लाया हूं। आप इतनी तो कोशिश करो कि मैं उनको जीवन में ढाल लूं, इसे मैं जीवन में अपना लूं, बस। इससे बढ़ के और क्या होगा? इधर आपकी गृहस्थी, लोक भी सफल, यकीन जानिए मैं भगवान की वाणी से बोल रहा हूं, पर लोक भी सफल, दोनों ही सफल। इससे बढ़ के और क्या? मन को क्या करो, मनवा अपना। जब यकीन कराया जा रहा है कि लोग भी सफल कर, लोग भी सफल, जब मैं कहूँ छाती पे हाथ ढाके कहा करो दसों मिला कहीं हो की चाहिए, इतने भी सब कुछ अपनाओ मेरे सजनों। आज मैं यही इंक्वायरी करवाने आया हूं, इंक्वायरी के लिए, सेल्फ इंक्वायरी। क्या ये हम ये नहीं समझा? और भगवान की जितनी कहते भगवान मेरी समझ रखते हैं, काफी कुछ अपना के अपने अंदर रख लो। आपसे तो थोड़ा सा कहते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा आप अपना लीजिएगा, जीवन में ढाल लो कि बस बाबा हम आपसे प्रश्न करते हैं, करो। हमारा एक प्रश्न है, प्रश्न में हम कौन सी बात भगवान की अपना ले? वेरी नाइस, वेरी गुड, अप्लाडेबल, एप्रिशिएबल। मैं बताता हूं कौन सी बात अपनाएं। नई बात बतलाऊंगा क्या? कितनी बार मैंने बताई भी लिखा है, प्रसंग अनुसार मुझे जरूर प्रकाश डालना होगा। कौन सी बात अपनाने? थोड़ी सी, जैसे महाराज जी ने कहा जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा। सजनों, गीता जी को हाथ में थमाता हुआ मैं कहूंगा, आप थोड़ी सी आयु पर भगवान जी मुस्कुरा रहे गए कि आज प्रसंग क्या चला लिया, मेरे हाथ में गीता, भगवान जी मुस्कुरा रहे गए। इधर व्यास पिता जी के हाथ में भी महाभारत है, जहां से गीता आई है। गीता महाभारत का एक अंश है, एक चैप्टर है, और महाभारत में अनेक चैप्टर है। गीता मेरी बेटियों को पता है कि नहीं? गीता स्वतंत्र शास्त्र नहीं, महाभारत का एक चैप्टर है। जो भगवान ने महाभारत में की चोटी का उपदेश दिया था, तो सुन लीजिएगा क्या अपनाए। अब मैं जो बोल रहा हूं आप अपनाए हुए हो तो मेरे से और भी शुभ भावना को विशेष लीजिए। नहीं अपनाए तो इसी वक्त आपको मेरी गीता, मेरे भगवान और मेरी और इस स्थान की कसम अभी अपना लो, चाहे कितनी कुर्बानी करनी पड़े, जरूर अपना लो। आपका परलोक बन जाएगा। भगवान के चरणों को साक्षी जानकर मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, आपका परलोक बन जाएगा। इतनी सी बात। बाकी कोई उम्मीद नहीं रखता भगवान आपसे, मेरे से उम्मीद रखते हो, क्योंकि आपकी जिम्मेवारियां हैं, आपका लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हमारी कुछ भी नहीं, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बताएं, समझाएं और आपको जीवन में ढलवा ले, बस। आपकी जिम्मेवारी कितनी है आपके प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, तो जो ब्याह गए उनके प्रति और जो कुआरे हुए उनके प्रति आप तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो इतनी सी बात को प्राण जरा भी, ये मैं जरा कह रहा हूं, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, कौन सी बात, ध्यान देना मेरी बेटी हो, ध्यान दो मेरे सजनों, और हमेशा के लिए अपना लो। और मुझे पक्का यकीन दिला दो कि ये दामन आपने अंतःकरण में डलवा लिया, ये दामन आपने अंदर रख लिया। कौन सी बात बाबा बता दे, बता दे। हम बड़े उत्सुक हो गए, बड़ी व्यग्रता पूर्वक कह रहे हैं, कौन सा अपना लेना। ओ मेरी दीदियों, हर लाइन में बैठी बच्चियों को, माताओं और बेटियों को, सारों को बचाओ, और हर लाइन में बैठे हुए अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को कह रहा हूं, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिसकी जिस जिसके कान में जा रहे हैं, जरूर से अपना लो, पक्का इरादा कर लो। मैं आपको गीता की कसम खा के कहूंगा, परलोक बन गया, परलोक बन गया। अगर आप इतनी जरा सी बात, जैसे मां कहती थी मैं थोड़ा सा जामुन डाल दिया बस, तो थोड़ा सा जामुन में भी भगवान का करके डालो, जम जाओ, परलोक बना लो। बाबा जल्दी बता कौन सा, जरा भी जो ये धर्म जो भगवान ने कहा, कौन सी बात? सदाओ मेरा पे हो, जोर की तालियां लगा देना, सदाओ मेरा पे हो जिसे जान है। इतनी सी बात, चलते पीते उठते बैठे, खाते पीते लेते देते आते जाते भगवान का सूरज। क्योंकि इस जहान में सच्चाई है तो केवल भगवान, बाकी सब चीजें आने वाली, जाने वाली, कोई भी चीज टिकने वाली नहीं है। खुद दुनिया बना के मेरे भगवान कह रहे गए, किसी की ना कुछ बात फकत की वही साथ बाकी है। खुद डिक्लेयर कर दिया 84 लाख शून्य बनाने के बाद। इतनी मैं जरा से जामन डाल रहा हूं, इसकी कदर कर लेना। मैं कुछ 4 बातें बताने आया, 4, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 1 हर समय प्रभु का चिंतन।
लेकिन मैं आजमाए बैठा हूँ, देख के बैठा हूँ, खड़काए आजमाए बैठा हूँ, देख के बैठा हूँ, खड़काए बैठा हूँ। और कोई रब का प्यारा कैसे यकीन दिलाए आपको, या अगर किसी में शक्ति है, किसी की समाधि लगी तो मेरे में आकर गोता मार के देखो मेरी आंतरिक अवस्था क्या है। इलानी आप सबसे कह रहा हूं, सूक्ष्म रूप में मेरे अंदर आकर देखो, मैं बैठा हूं ये नहीं, देखे बैठा हूं ये नहीं, आप खुद भी नहीं किया, वो तो मेरे तक लाभ हुआ, मुझे लाभ हुआ। आप देखिए हर समय प्रभु का चिंतन, बेटी चलते फिरते उच्च जाग शौचालय में बैठी है, तो चिंतन है भगवान के साथ, उसी के साथ आहा शारीरिक प्यार करने वालियां वाले भूलते नहीं एक दूसरे को। तो हम दैविक प्रेम करने वाले, वो शारीरिक प्रेम, हमारा प्रेम क्या है जी? दैविक प्रेम, दापर दो लवा दैवी, हमारा जो प्रेम है वो हॉली लव है, डिवाइन लव, वो होता फिजिकल लव। वो नहीं भूलते दूसरे को, इतनी सी शर्त पूरी कर लो, सदा मेरा प्रेम जिसे ध्यान है। मेरे भगवान मुस्कुराए होंगे। आगे भगवान ने वचन दिया, बड़े हैरान की बात, हालांकि छोटा आदमी बड़े को वचन देता है, या तो लोग नारायण बजाते खुद हमारे जैसे नगण्य जीवों को वचन दे रहे हैं कि तू सदा मुझे याद करेगा। भगवान जी लानत, अगर मैं भूल भी जाऊं आपको, मैं सदा याद करूं, क्योंकि आप ही की जात है, आपसे दुनिया बनी, आप दुनिया को पाल रहे हो और दुनिया को अपने में मिलाई जा रहे हो। ऐसा समझने के अंदर वेद भगवान कहता है, जल से बुलबुला निकला, जल पे खड़ा है, जल में समा गया। सृष्टि भगवान से निकली, भगवान सर्वव्यापी भगवान पे खड़ी है और भगवान में ही समाती चली जा रही है। जहान को समझना हो तो बुलबुले को समझ लो। बुलबुला कहां से आया? जल से। खड़ा कहां है? जल पर। विलीन कहां होता है? जल में। सृष्टि कहां से आई? भगवान में। खड़ी कहां है? भगवान के ऊपर, और जाएगी कहां? भगवान के अंदर। तो सच्चाई क्या हुई? जल, बुलबुला नहीं, भवन नहीं, तरंग नहीं, लहर नहीं। इधर सच्चाई क्या? 84 लाख योनियां नहीं, ऊपर के लोक नहीं, हमारा लोक नहीं, पताल नहीं। तो क्या सच्चाई? सच्चाई केवल भगवान की है। उसी को हमने समझाया इसी तरह मन को मन चिंतन करना तो केवल भगवान का करो, जो कि संसार की सच्चाई है। संसार का ठोस जो सच्चाई है वो भगवान है, क्योंकि भगवान थे, हैं, रहेंगे और खुद अपनी जबान से कह रहे हैं। ऐसा कौन कह सकता है भगवान की सिवा मैं अव्वल में आखिर में हूं? चूम इन शब्दों को, चूम लो मेरी बेटी, चूम लो, विश्राम होकर चूम लो कि मेरी मालिक, मेरे प्रभु कह रही है, मैं अव्वल, मैं आदि में था, मैं अब भी हूं और मैं फिर भी रहूंगा। मैं आदि में, मैं मध्य में, मैं ही अंत में। बात तो ठीक। संसार क्या था? संसार क्या था सर? आदि में नहीं था, हाँ अंत में नहीं रहेगा, सिर्फ मध्य में है। ये बीच में आया हो वजूद, बीच शुरू में भी नहीं था, भगवान ने बनाया है। अंत में भी नहीं रहेगा, तो ये बीच में है ना, तो इस पर क्या दिल देना, क्यों ना भगवान को याद किया जाए। आगे सुनो भगवान का वचन, कितने दयालु कृपालु मेरे प्रभु, अपने वचन हमारे जैसे में देती है। पिता वचन पुत्र को दे रहा है। वाह, क्या कह रही है? सदा मेरा प्रेम जिसे ध्यान है, हम शर्त पूरी करेंगे दाता, जरूर करेंगे। तो लो भगवान का आगे वचन, तो मिलना मेरा उसको एक बार तो मेरी तेरे जी भर के दीदार कर लो। आज तो भी शर्म बन के मैं सारी बातें प्रकट किए जा रहा हूं, वरना ये बातें भरी जनता में नहीं कही जाती, पर मुझे राह भी नहीं जा रहा। मैं देखना चाहता हूं कि जो आनंद मुझे रब ने दिया है, वो आनंद एक एक मेरी बेटी, एक एक मेरी बच्ची, मेरे बुजुर्ग पा के जाए, खाली होकर न जाए, भर के जाए। आगे भगवान का वचन, आप ये शर्त पूरी कर दो, सदा मेरा प्रेम जिसे ध्यान। मन को समझाई कि मेरा और किसी का ध्यान नहीं करना, जिम्मेवारियां पूरी करूंगा, लेकिन मन की दुनिया में केवल भगवान को रखूंगा। आप मासी के साथ मिलती हैं, बुआ के साथ मिलते हैं, मुझे तो रिश्ते भी नहीं आते, अनेकों के साथ मिलती हैं, लेकिन चिंतन में तो नारी केवल पत्नी है ना। हाँ, आप अनेकों नरों के साथ मिलती हो ना, मिलती हो, लेकिन चिंतन में तो मन में तो पति जी है ना। इसी तरह हो मेरी देवियों में सजनो, व्यवहार अनेकों के साथ करेंगे, याद केवल एक की करेंगे। जैसे मैंने समझाया, समझा लो। आप पढ़े लिखे मन को तपाक से समझा दो। इस शेर ने मेरे बड़ा कल्याण किया। जो मेरे भारत में ये शेर चलता है, रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। ओ मेरी भोली भाली बेटी हो डबल रोटी, रोशनी चांद से आती, सितारों से नहीं। ओ बेटे, ओ मेरे भोले भाले तर जाने वाले सजनों, रोशनी चांद से आती, सितारों से नहीं। बेलेट को दिया जाता है हजारों की। ऐसी सुर की चपत मारो अपने मन पर, इससे आपका लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। भगवान के दिए वचन को पूरा कर लो, जिन्होंने कहा जरा भी जो ये धर्म
मैं इतनी सी बात है अपना। फिर आपका आना मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। ये मेरे सिर पे गीता, ये मेरे मस्तक में गीता, ये मेरी छाती के गीता, ये मेरे दामन में गीता, ये मेरे हाथों में गीता, ये मेरे सिराने में गीता, ये मेरी अगल में बगल में गीता। तर जाओगे, तर जाओगे। वक्त का साधु, वक्त का रब का प्यारा आपको यकीन कैसे दिलाए? मेरी बेटी, आप अपने कल्याण के लिए तो मेरे मुख से निकल रहे इन श्रद्धा भरे वचनों की कदर तो कीजिए और आजमा के देख लो। आजमा के देख ले मेरी बेटी, आजमा के देख ले। किसी ने कोई गैया खरीदने के लिए गया, हाँ गैया का दूध है कम से कम एक टाइम 8 किलो दूध है, 16 किलो देती है ये दूध। हम यकीन कैसे करें? ये बर्तन पड़ा जो वो गैया है, हाँ आप दो लो, वेरी गुड, दो लो आप बस। जब आप ऐसा कह रही है तो वाकई इतना ही होगा। तो भगवान कितनी प्रसन्न हो जाते हैं, कितनी शांति देती हो। मैं भी कहूंगा हाँ, क्या भगवान के वचनों को दो देख लो, दो इसे अपनाइए, बस आपका जन्म सफल। किसी भी रब के प्यारे का प्रचारक बन के एक स्थान पर रहना सफल सफल सफल, ये मेरा मिशन ऑफ लाइफ बिल्कुल सफल हो जाएगा। मैंने ये नारी चोला देते किसी काम का कोई नहीं दे। जिस तरह आपका नारी वर्ग शरीर को गुजार रहा है, मिट्टी पलीत कर रहा है अपनी, और आप अपनी उस मिट्टी को सफल कर लेंगे, बिल्कुल सफल साबित कर दिखाओ। एक जगह मैंने पढ़ा था, एक हाथ में मिट्टी, इतनी सी मिट्टी थी किसी के हाथ में, और दूसरे हाथ में मिट्टी थी, हाँ ये दोनों आपस में मिल गई है। मुझे बार बार क्यों कह रही है? मिट्टी मैंने मिट्टी, बड़ा भारी अंतर है। मिट्टी तो हम दोनों कराती है। मेरी मिट्टी सुगंधी कैसी, मेरी में सुगंधी नहीं है, मैं खुशी हूँ, तेरी में सुगंधी भरी है। बहुत अच्छे, जहाँ से ये मालिक ने मुझे उठाया है वहाँ फूल फूल लगे हुए थे, वहां से इसने उठाया, और जहाँ तुझे उठाया वो रूढ़ी थी, इसलिए तेरे में थोड़ी बो आ रही है, मेरी में खुशबू आ रही है। अच्छा ये नेक जीवो, जहां से मैं आया हूँ वहां ज्ञान का घर था, और जहाँ आप बैठी है ये ज्ञान का घर है। आपने भी सुगंधिया जानी चाहिए, आप नीचे भाव सदा के लिए बैठ जाना चाहिए। बस बेटी आप भी दर्ज बना, आपका नारी वर्ग देख लो क्या कर रहा है, अपनी अनमोल मिट्टी को बर्बाद कर रहा है, बदबूदार बना रहा है कि नहीं। आप सुगंधी में बैठी है, आपके पल्ले विवेक है, वैराग्य विचार है, और भगवान की हाई थिंकिंग है। कुछ करके दिखा, मेरे पास और कोई शब्द नहीं, कुछ करके दिखा, कुछ बन के दिखा। बन जाओ मेरे बच्चे, बन जाओ बन जाओ। मैं जरूर कहना चाहता हूँ अपना कल्याण कर लो, ये कल्याण ही होता। ये कर्जे है, जो हमारी माँ बनी, बाप बना, बहन बने, भाई मिला, या पति बनी, पत्नी, ये सारे कर्जे बेटा बेटा बना, ये सारी लेन देन का संबंध पिछले जन्म का चुका है। नहीं क्यों नहीं रस्सी बना, आपको बने। मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, भगवान मुझे क्षमा कर दे, मैंने किसी का लेना देना नहीं था। कर्जे पूरे करके आया था पिछले जन्म में, आपने कर्जे पूरे काफी कर लिए हैं, कर रहे। वरना क्यों? मेरे मन में मोह नहीं था, मेरे मन में प्रेम नहीं था, मेरे मन में माँ बाप का एहसान नहीं था क्या, जो नहीं इतनी कुर्बानी अपने इकलौते बच्चे के लिए की, तो वो इकलौता बच्चा जन्मों में जा रहा है, मेरे किसी के लेना देना नहीं था। मन माना ही नहीं कि मैं अपनी अनमोल जिंदगी को एक ब्राह्मण के नाते से सिर्फ इन्हें खाने पीने और बच्चे बना के रख दो। नहीं, हमारे माँ बाप ने क्या लिया, तो इस विचार में घर कर गए और विचार ले गया, तो आप क्यों बैठे रस्सी के अंदर? आपने लेना देना है। ये कैसे है जो आप चुकाई जा रहे हो, चुकाई जा रहे हैं कैसे? बाई इंस्टॉलमेंट, 1000 रुपया दिया, हर महीने में 100 रुपया दिया जा रहा है, उतना जा रहा है। आप भी काफी कुछ चुका चुके हैं, थोड़ा बहुत और ये भी चुक जाएगा। लेकिन मुझे जो मालिक ने भेजा है, किसी जन्म में नहीं कई जन्मों में आपने ये भगवान से प्रार्थना की होगी, प्रभु क्या कभी हम भी आपकी भक्ति करेंगे? ये आपकी आवाज भगवान फारिग बैठे होंगे, सुन लिए। ये आपकी बुरी मीठी आवाज मेरे ईश्वर ने सुन ली होगी, प्रभु हम भी कभी आपकी भक्ति करेंगे? उसी अंदर की मांग को पूरा करने के लिए, आपकी उस डिमांड और सप्लाई करने के लिए भगवान ने मुझे आपके पास दे दिया। आपकी डिमांड थी, हियर इज अ वेरी गुड सप्लाई, बस आप उसके सप्लाई के बाद भगवान ने आपको नहीं भेज दिया, आपके अंदर बीज डाल दिया, और फिर साथ ये कह दिया जरा मुझे ये दर्द। भगवान आपकी सारी गीता की भी रख दो, अगर आपसे इतना ही कहना चाहते, जामन डाल दो, सदा मेरा पैगाम मिलना मेरा उसको आशा।
भगवान की याद करने से क्या होता है, भगवान के गुण आ जाते हैं। मैं ये बात बताता हुआ जाऊं, भगवान की याद करने से क्या होगा, पढ़े लिखे भी देती है ना तो खूब प्रसन्न करते हैं। ये परमात्मा का नियम है, जिसको याद किया जाता है उसके गुण दोष दोनों आ जाते हैं। अगर काट सकते हो तो काट लो। ये आपका भारतीय मनोविज्ञान कहता है, क्या जैसा सोचोगे आगे क्या बनो वैसा बनो। ये आपका भारतीय मनोविज्ञान का पहला इनकलाबी चैप्टर। भगवान खुद 17वें अध्याय में कह रहे हैं, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। आपकी तस्वीर ये नहीं मेरी बेटी, जो ये गंदे आदमी जो शरीर प्यार करती है, ये आपके चेहरे और आपके शरीर की फोटो ले लेती है। लेकिन जिस स्थान पे आए बैठे हो, आप क्या हो, जो आपके अंदर विचार है। संसार आपका शरीर चाहता है और भगवान आपका मन चाहता है। हम सारे क्या है, हमारी सच्ची तारीफ क्या है, जैसे हमारे विचार है वही हम है। इंसान सही में विचार और विचारों में हमें रख लिया, भगवान को याद रखा, उनके गुण आ जाते हैं। भगवान में दोष कोई नहीं, दोष प्रकृति में है। भगवान में गुण है, वो गुण आप में आने लग जाएंगे। तो गुण क्या कर देंगे, आपके मन को निर्मल और सूक्ष्म कर देंगे। आखिर में कह रहा हूं मेरी देवियों, कोई कहते भगवान को याद करने से क्या होगा। ये एक भारतीय मनोविज्ञान इंडियन शिकारो जी है, क्या जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, यही नकल करके वो विदेश वाले ले गया। एवरीथिंग सो यू बिकम, उनका चौथा चैप्टर है, हमारा पहला चैप्टर। जैसा हम सोचेंगे वैसा बनेंगे, ये सिद्धांत है। तो सब उनके गुण आ जाएंगे। गुण क्या करेंगे, आपके मन को निर्मल और सूक्ष्म कर देंगे। ध्यान देना मेरे बच्चों, ओ मेरे बच्चों को भाइयों बताओ, और मेरी गाना देखियो, फिर शायद ये अवसर आए ना आए और ये प्रसंग चले या न चले। वो ये क्रॉस करते हैं, केवल नाम लेने से क्या होगा, केवल कोई ऐसी मनोविज्ञान नाम है, उसके नाम लेने से भी उसके गुण दोष सामने आ जाते हैं। अगर वो शराबी है तो शराब पीता हुआ नजर आएगा, अगर वो कबाबी है तो कबाब खाता हुआ, अंडे खाता हुआ नजर आएगा, अगर वो विलासी है तो लड़कियों को छेड़ता हुआ नजर आएगा। जिसका आप नाम लेंगे, जिस किसी का भी किसी सहेली का नाम लेंगे तो उसके गुण दोष आएंगे। भगवान के नाम लेने से सिर्फ भगवान नहीं, उनके गुण भी नजर आते हैं और गुण अंदर घर कर जाते हैं। और गुणों के घर करने से मन निर्मल और क्या होता है, निर्मल और सूक्ष्म होता है। ये कैसे काका, ये तो भगवान का नाम है ना आपका। एक बार मेरा कहना मानो, मेरे गुरु ने समझाया था और मैंने खुद किया, जो मैं बड़ा हैरान हो गया। साफ सुथरे पानी में डाल दो, हाँ ऊपर फटकरी भी डाल दो, फिर देखो नजारा, फटकरी मिट्टी लेके कोयले के नीचे बैठ जाती है। यार चीज है यार, फटकरी क्या आती है, जरूर सारे करके देखना और प्रेम के आंसू बहा देना, थोक ला के नहीं, आंसू अपने आप निकलेंगे ये देख करके कि फटकरी मिट्टी को नीचे ले जाती है, ऊपर पानी साफ सुथरा जैसे पहले था। अगर एक जड़ चीज में ये ताकत है, क्या भगवान के नाम में ताकत नहीं, हमारी पापों को लेकर नीचे बैठ जाए। आप जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना, आपके मन पर मेरे से ज्यादा असर करेगा। फटकरी जो कि रब की बनाई है, प्राकृतिक चीज है, वो मिट्टी को लेके नीचे एक बड़ी वाटर को क्लीन वाटर बना देती है, क्रिस्टल क्लियर पानी हो जाता है। भगवान के नाम मैं लिखे बैठा हूं, आप भी आजमाओ। मैं आपके पास में कोई कहीं जा तो नहीं रहा, आपके लिए बैठा हूं। तो उससे मन निर्मल और निर्मल मन सूक्ष्म। और मुझे तो छठे अध्याय में भगवान क्या कह रही है, ख्याल उसके वश में तो मन। अर्जुन जब मन निर्मल हो जाता है और सूक्ष्म, तो मेरी जात में समा जाता है। करके देख लो, करके देख मेरी बेटी, करके देख, करके देख। मैं अपनी मन की लेबोरेटरी में अनेक तजर्बे किए हैं, आप भी अपने मन की प्रयोगशाला में इसे प्रयोग कीजिए। भगवान की माया तो सिद्धांतों से भरी हुई है, वो ये तो सारे सिद्धांत है। दैट इज टू बी प्रैक्टिस्ड। आप जो इसे प्रैक्टिस तो कीजिए। हाय 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 हाय, तभी तो मेरे जैसे को जकड़ लिया है भगवान की वाणी ने, जकड़ लिया, पकड़ लिया नहीं, पूरा आलिंगन कर लिया है, अपना बना लिया भगवान की वाणी ने। आप भी ऐसा कर लो ना, बेड़ा पार। ये ताकत भगवान के नाम में जो हमने देखी। पहले हम भी बकवासी कुत्ते थे, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा। भगवान ने हमें कुत्ते से इंसान बनाया, इंसान से अपना प्यारा बनाया, अपना प्यारा बना के अपने चरणों में स्थान दिया। आप भी तो ऐसा कर सकते हैं, जो मैंने किया वो आप भी कर सकते हो। हर मेरी मैया बेटी जिसको भगवान प्रेरणा दे के यहाँ ला रहे हैं, उसके बस की बात है, वरना भगवान कभी प्रेरणा दे के आपको यहाँ ना लाते। चुन चुन के भगवान ला रहे हैं। अब तक मेरे आंसू नहीं सूखे,
जब मैं आपको देख के गदगद हो जाता हूँ। उल्टी गंगा बढ़ाई मेरे भगवान ने, कितनी मेरे पर आप पर कृपा की। बात तो भगवान रामायण में क्या 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 पूरी देर चुन रही है, क्या आने वाले राम के लिए। और यहाँ उनकी बात हो पड़ी है, भगवान चुन रही है अपने जीवों को वाणी सुनाने के लिए, चारों ओर से चुन के लाए। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं कोई कुफत हो गया कोई ना, क्या मैं झूठ बोलिया कोई ना, क्या मैं कुफत हो गया कोई ना, क्या मैं जहर घोलिया कोई ना, कोई ना कोई ना। मेरी महाराज जी आपको दिव्य प्रेरणा देके लिए चारों ओर से ला रही है। जो भी नेक जीव है जिन्हें तर जाना है, देखिए हमारे तो कोई आदमी नहीं जाते, कोई घूमते नहीं करते नहीं, बसें तो आप लोगों ने बनाई अपने आने सुख के लिए, लाखों रुपए आपने खर्च करके अपनी बसें बनाई। पहले लोग रक्षा पे आते या कैसे आते थे, ये सब आप ही तो फंडे में आपने खर्च किया है, ये मालिक ही तो आपको तौफीक दी है। तो ये मालिक कमाल हुआ पड़ा है, रामायण में भीनी देर चुन रही है और या मेरे भगवान कृष्ण आपको चुन रही है और कहो चलो सुनो और तर जाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी वाणी पर मेरे भगवान है और भगवान में पूरी ताकत है और वो ताकत आपके अंतःकरण में जा रही है। आप इसी घड़ी से भगवान का चिंतन जारी कर देंगे और आगे मैं कहता हूँ आजमाओ। क्या क्या भगवान ने हमें, मेरे मन में यही था, मैं आजमाऊंगा, मैं गीता को सीने पर रखकर कहता मैं आजमाऊंगा। तो भगवान कहते मिलना मेरा उसको आसान है। उनके समझ देखिए क्या है, तस्से अहम सुरमा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। इस लाइन के लिए संस्कृत थोड़ी सी पढ़ लो, सिर्फ इसी लाइन को समझने के लिए। उसके लिए मैं सुलभ हूँ जो हर समय मेरी याद में रहता है। लीजिए, तस्से अहम सुलभा पार्थ मैंने अर्जुन नित्य युक्त से योगिना, जो मेरा योगी मेरी याद में रहता है उसको मिलना मेरे लिए सुलभ। सु मैंने आसानी से, लब में लब जाना, मैं आसानी से लब जाता हूँ। अजमाने हो मेरी मैया, हो मेरी बेटी, हो मेरे बुजुर्गों, हो मेरे जवानों, जिंदगी बड़ी आराम से कट जाएगी, आनंद से कट जाएगी। और फिर कह के चुप हो जाऊं, जहाँ है कृष्ण वह किस चीज की कमी रहेगी। धन धक्के खाएगा, मां बन के धन आपके पास, सेहत आपके पास, ज्ञान आपके पास, सारा संसार आपके पास। क्यों? जहाँ नारायण वही उनकी सृष्टि, जहाँ नारायण वही उनकी लक्ष्मी। हम तो प्रत्यक्ष रूप में देख रहे गए, आप भी निहार लो और आजमा लो। जहाँ नारायण वही लक्ष्मी, जहाँ नारायण वही सेहत, जहाँ नारायण वही सब कुछ। ये हमारी गीता के आखिर में जाकर पूरा होता है। जहाँ है कृष्ण मेरा सिद्धांत, कामरानियां, शादमानियां, खुश इंसानियां वही धक्के खाती हैं। कहाँ कहाँ बाबा? जहाँ है कृष्ण मेरी बेटी, जहाँ है कृष्ण जहाँ वो ज्ञानी कृपालु प्रभु होते हैं, सब कुछ होंगे। पता नहीं क्यों धार्मिक भारत इस सिद्धांत को भूलता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और लक्ष्मी के प्यारे बनना चाहते हैं, नारायण के नहीं। हाय उल्टी गंगा है, हमें लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं। वाह! और लक्ष्मी कहती है बेवकूफो, मैं नारायण के चरणों की दासी हूँ, अगर मुझे अपने पास रखना चाहते हो तो मेरे पति को भी साथ, मेरे 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 कसम को भी साथ रखो। इस दुनिया का कसम नारायण नारायण नारायण, इस दुनिया का बच्चे कसम नारायण नारायण, बार बार कह रहा हूँ। और ये आपके देश की कहावत जो आपको याद करा रहा हूँ, कसम पुराना इनको चंगा के मोटे कसम बनाइए ना। कोई की नारायण हमारे लिए काफी है, सब कुछ जीव अटेन कर लेता है और सब कुछ लो उस नारायण को अपना बनाकर। सब कुछ ले ले मेरी बेटी, सब कुछ ले ले भगवान से, पर भगवान को अपना बनाकर। ऐसा मन को समझा लो और आज जो कुछ मैंने आपके अंतःकरण में रखा इसकी कदर करना। बस थोड़ा सा जो मेरे मालिक ने कहा मैं ये कह के जा रहा हूँ, क्या जरा भी जो ये धर्म, जरा भी जो गीता का धर्म आ जाएगा, खौफ खतर से बचा, नाना प्रकार के दुखों से जीव बच जाता है जब मालिक के किसी भी ज्ञान को, किसी भी विचार को अपने। और मैंने सब भगवान की पहले सबको कह दिया, कौन सा विचार जामन की तरह रखने योग्य है, हर समय भगवान की मधुर स्मृति अपने में बनाए रखना, भगवान की स्वीट मेमोरी अपने में बनाए रखना। इसके बाद क्या होगा वो मैंने शब्दों द्वारा बताया, आप खुद अनुभव कर लेना। खुद मेरी बेटियां मेरे बुजुर्ग अनुभव करे, अनुभव भगवान करवाए, ताकि मेरा यह रहना सफल हो जाए और मेरे जहान से जाना भी सफल हो जाएगा। अगर आप कर गए तो, अगर मेरी बेटियां नारी चोले में कर गई, बस मुझे सब कुछ मिल गया,
सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया। अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ आपको अपने मालिक के बिल्कुल नजदीक ले जाता हूँ, तब भी किसी भगवान के प्यारे का सुनाना, समझाना और प्रेरणा देना सुचारू रूप से सफल हो जाता है, भली भांति सफल हो जाता है। परमात्मा करे, परमात्मा की प्रेरणा से बोल रहा हूँ, वो जरूर आपको शक्ति देंगे और आप हर समय भगवान की मधुर स्मृति में लगे रहेंगे। एवरी टाइम एवरीवेयर, एवरी टाइम एवरीवेयर, एवरी टाइम एवरीवेयर। क्या 5,500 वर्ष हो चुके हैं और भगवान की बोलों में कितनी ताकत है। अभी तक देखो तरोताजगी, 5,500 वर्ष हो गए ऐतिहासिक रूप में, तो इतनी तरोताजगी। तो मैं क्यों ना 2 जयकारे लगवा करके आरती उतराऊं अपने नारायण की, जो हमारे पे लागू हो रही है। गीता लाती इनकलाब, जान से बोलो, जान से। गीता लाती इनकलाब, गीता हमारी सदा नवीन। शाबाश। गीता लाती इनकलाब, हंस लो लाजवाब। गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।